सिकंदर की सेना ने पोरस के सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया। परिस्थिति को देखकर पोरस की सेना ने पूरी शक्ति लगाकर मार शुरू कर दी। हजारों सैनिक भगदड़ में मारे गए। परिस्थिति देखकर पोरस ने अपनी सेना को एक बार फिर संभाला और जोर के साथ यूनानी सेना का मुकाबला किया। इस समय पोरस के सैनिक कम संख्या में रह गए थे। शत्रु सेना का जोर अब भी लगातार बढ़ रहा था। फिर भी पोरस ने एक बार भयानक युद्ध किया। उस युद्ध में यूनानी सेना बहुत मारे गई। अब पोरस की सेना और कम हो गई। जो बच गए थे वे भी युद्ध छोड़ भागने लगे। इस भगदड़ से सिकंदर की सेना ने आगे बढ़कर पोरस की सेना को कैद कर लिया। युद्ध में सिकंदर की जीत हुई। युद्ध करते करते पोरस थक गया था। उसके शरीर में बाणों के बहुत जख्म थे। उनमें 9 जख्म गहरे थे जिनसे अब भी खून बह रहा था। युद्ध के अंतिम समय जब पोरस सेना तितर बितर होकर लड़ाई के मैदान से भागी, उस समय पोरस का हाथी अपने गहरे जख्मों के कारण घायल होकर जमीन पर गिर गया। पोरस उसी स्थान पर खड़े होकर युद्ध के दृश्य को देखने लगा। उसने भागने की कोशिश नहीं की। अगर वह चाहता तो वह बहुत आसानी के साथ भागकर निकल जाता, जैसा कि ईरान का प्रसिद्ध सम्राट दरायु 2 बार युद्ध में पराजित होने पर भागकर अपने प्राण बचा चुका था। लेकिन पोरस ने ऐसा नहीं किया। ऐसा करना वह एक वीर आत्मा के लिए अपमान समझता था। युद्ध के समाप्त होने के बाद सिकंदर के भेजे हुए सैनिक ने पोरस को जाकर घेर लिया और वे सैनिक अपने साथ पोरस को अपनी सेना में ले गए। सिकंदर उस वीर पुरुष पोरस से प्रभावित हुआ। सिकंदर ने पोरस से पूछा, किस प्रकार का व्यवहार आपके साथ में हो? पोरस ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया, एक राजा की हैसियत में। सिकंदर इस बात को सुनकर प्रसन्न हुआ। पोरस को उत्तर देते हुए कहा, मैं वही करूँगा। इसके बाद तुरंत सिकंदर ने पोरस के साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार किया और जितना राज्य पोरस का था, न केवल पोरस उसका अधिकारी रहा, बल्कि सिंध और झेलम के बीच जीते हुए कई एक राज्य को पोरस के अधिकार में देकर सिकंदर ने उसको अपना विश्वास मित्र बनाया।